स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका JKSSB का। JKSSB में 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ करियर काउंसलिंग ऑफिसर। करियर काउंसलिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 18 मार्च को। ठीक है, एंड 18 मार्च 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर 24 क्वेश्चंस जो हैं 1 to 24 क्वेश्चंस वो आपके जीके जीएस के हैं। उनके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 स्पेसिफाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट। सो ये होता है सेक्शन 3। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। विच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी इज एम्ड एट इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस लद्दाख। सो ये है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। What is the name of the pilot project launched under the National Geospatial Policy by 2022 by the Ministry of Science and Technology to demonstrate geospatial technology application? So ये है आपका ऑपरेशन द्रोणागिरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इनको आपको अरेंज करना है। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है इनहेंस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, PM डिवाइन स्कीम दिस इज रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। PM विकास is related to empowering traditional artisan। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यह है नेशनल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ एसेट प्लेटफॉर्म launched by नीति आयोग in collaboration with the Ministry of Power and the Ministry of New and Renewable Energy। तो इसके अंदर कौन कौन से पर्पस आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा आपका टू असिस्ट स्टेट इन एक्सेलरेटिंग देयर ग्रीन ट्रांजिशन एंड फॉर्मुलेट एनर्जी ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Sorry. Consider the following statement and which of the following statement are correct? Okay. तो यहाँ पर हम बात करें तो महानदी राइजेस रिवर राइजेस इन छत्तीसगढ़, एक तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, दूसरा है गोदावरी राइजेस इन महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है आपका। एंड तापी रिवर इन मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है। कावेरी राइजेस इन आंध्र प्रदेश, ये गलत है आपका। तो 1 2 3 दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 74%, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट अमंग द इंडियन स्टेट, ये भी करेक्ट है आपका। केरला रिकॉर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये करेक्ट है आपका। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इम्प्रूव टू अबव 1000, नहीं ये गलत है आपका। ठीक है, तो 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा गया है असर्शन में है आर्टिकल 370 was a temporary provision in the Indian Constitution and that grant special status to Jammu and Kashmir, ये करेक्ट है आपका। इन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 270 इन 2019 रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 1/3 मेजॉरिटी ऑफ द
पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है आपका, रीज़न गलत है, तो आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ करेक्ट आंसर। ऑन विच रिवर इज़ द पगलीहार डैम बिल्ट? पगलीहार डैम जो है आपका, ये बना है आपका चिनाब रिवर पर। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 21, ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 जो है ये क्या है आपका, नो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 4 है लॉज ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउथर्न इंडिया टू नॉर्थर्न इंडिया, ये आपका करेक्ट है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया इंक्रीजेस फ्रॉम ईस्टर्न वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नहीं ये गलत है, ये वेस्ट टू ईस्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट है आपका ओनली 1 रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन इज द किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया। तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर दीक्षा का फुल फॉर्म जो है वो है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल इनोवेशन मिशन, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन ऑपरेट्स अटल थिंकर लैब टू फोस्टर इनोवेशन अमंग द स्कूल स्टूडेंट। केवल यही एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है ऑन विच डेट डिड द कारगिल वॉर वॉज ऑफिशियली एंडेड विद इंडिया रिकैप्चरिंग इट्स टेरिटरी फ्रॉम पाकिस्तानी फोर्सेस। तो ये डेट थी आपकी कौन सी? 26 जुलाई 1999। ऑप्शन सी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ब्रोकर्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर आंसर बनेगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सो सरदार सरोवर डैम ये आपका कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। हीराकुंड डैम आपका महानदी पर है। टेहरी डैम आपका भगीरथी रिवर पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड व्हेन? ओके, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? सो ये आपका रहेगा 17 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो एक तो इंडिया इज अलाउड टू यूटिलाइज द पावर फॉर पर्पज लाइक पावर जनरेशन एंड नेविगेशन, एक तो ये करेक्ट है। दूसरा है शाहपुर कंदी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन रावी रिवर इज एन इनिशिएटिव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, अवार्ड और किस साल में दिए गए हैं, स्टार्ट हुए हैं बेसिकली, उसके बारे में किस ईयर दिए गए हैं ये पूछा गया है। तो भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया है? ये दिया गया है इनको 1990 में। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न अवार्ड 1966 में मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्लाइमेट ऑफ जम्मू
इज क्लासिफाइड एज, सो क्लाइमेट ऑफ जम्मू जो है वो क्लासिफाइड है एज अ सब ट्रॉपिक। जवाहर टनल कनेक्ट्स टू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन से रीजन्स हैं? ये रीजन्स हैं बनिहाल और काजीगुंड, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ JKSSB करियर काउंसलर की पोस्ट के लिए, काउंसलर ऑफिसर की पोस्ट के लिए, काउंसलिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2025 में 18 मार्च को, जिसके अंदर हमने GS के जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 24 तक वो हमने यहाँ पर किए हैं, ठीक है। एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।